ग्रामीण विकास मंत्री पहुंच चुके हैं। दस्तावेजों का पर सिग्नेचर हुआ है। एकता परिषद के जो अध्यक्ष हैं टीवी राजगोपाल, उन्होंने हस्ताक्षर किया, जयराम रमेश ने हस्ताक्षर किया, कागजों का आदान प्रदान हुआ और ये बताया जा रहा है इस समय कि इन कागजों में क्या लिखा है। जो दो मुख्य मांगे हैं वो ये मानी गई हैं कि एक तो टास्क फोर्स बनेगा, राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के लिए एक टास्क फोर्स बनेगी जिसमें करीब 8 लोग होंगे और ये 8 लोग ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लंबे समय से भूमि सुधार में काम किया है। दूसरे, जो 10 सूत्री मांगों पर सिग्नेचर हुआ है, उन 10 सूत्री मांगों को वो टास्क फोर्स पूरा करेगी। कैसे पूरा करेगी, इसकी नीति बनेगी और इसके लिए 6 महीने का समय दिया है एकता विकास परिषद ने विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हुए जन सत्याग्रह की ओर से, कि अगर 6 महीने के अंदर ये टास्क फोर्स नहीं बन जाती है और 10 सूत्री मांगों पर कार्य आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखता है, तो जहां आज आगरा में ये आंदोलन रोका जा रहा है, इसी आगरा से फिर दिल्ली के लिए मार्च होगा 6 महीने बाद, अगर ये नहीं माना गया तो। खास बात यह है कि जो बातें मानी गई हैं उसमें सबसे मुख्य बात है राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति को बनाना। हालांकि जयराम रमेश ने कहा कि ये संविधान में लिखा हुआ है कि भूमि सुधार राज्यों का काम है, लेकिन केंद्र सरकार मानती है, ग्रामीण विकास मंत्रालय मानता है कि ऐसी अगर राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति बनती है तो इसका काफी फायदा मिलेगा लोगों को। अब ये एक बहस तलब बात हो सकती है कि संविधान में अगर राज्यों को अधिकार दिया गया है तो केंद्र इसमें किस तरह से हस्तक्षेप करेगा। जो टास्क फोर्स होगी वो भी इस बात को सुनिश्चित करेगी। जी, एकता परिषद सरकार में समझौता, जमीन सुधार के लिए टास्क फोर्स बनेगा। आगरा में पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश और अब यह आंदोलन आगरा में ही खत्म होगा इस फैसले के साथ कि भूमि सुधार नीति के लिए अब एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और टास्क फोर्स में 8 सदस्य होंगे। 10 सूत्री मांगों पर सहमति बनी है।